नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in दरभंगा। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर, दरभंगा पब्लिक स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड़, दरभंगा। एडमिशन ओपन। कोरोना संकट काल के बीच अब बिहार में चुनाव की तैयारी। निर्वाचन से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए डायल करें 1950। दरभंगा में सोमवार को मिला कोरोना का एक मरीज, संख्या पहुंची 130। बिहार में मिले 105 नए मरीज, आंकड़ा 5175। सोमवार से खुले धार्मिक स्थल, दर्शन को पहुंचे भक्त। रेस्टोरेंट और मॉल भी खुले, पहुंचने लगे लोग। कोविड पोर्टल पर 70,000 से अधिक प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण। पृथ्वी दिवस पर दरभंगा जिले में 7,70,000 नए पौधे लगाए जाएंगे। और मिथिला विश्वविद्यालय के PG भूगोल विभाग में मंगल एवं चंद्रमा पर ISRO कोर्स आयोजित। और समाचार अब विस्तार के साथ। कोरोना संकट काल के बीच अब बिहार में चुनावी तैयारी। निर्वाचन से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए डायल करें 1950। निर्वाचन से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर करें डायल। आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के संदर्भ में मतदान से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए समाहरणालय परिसर में जिला संपर्क केंद्र की स्थापना की गई है। इस संपर्क केंद्र में टोल फ्री नंबर 1950 संस्थापित किया गया है। इस नंबर पर डायल करके निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने, उक्त सूची में नाम का संशोधन एवं विलोपन की प्रक्रिया की जानकारी, उक्त कार्यों के लिए आवश्यक प्रपत्र कहां जमा किए जाएंगे, कौन जमा करेंगे और कब तक जमा किए जाएंगे आदि के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ ही किसी निर्वाचक द्वारा इस केंद्र से संपर्क कर निर्वाचक सूची में नाम सम्मिलित होने की जानकारी, मतदाता फोटो पहचान पत्र के निर्माण की जानकारी, संबंधित मतदान केंद्र का नाम एवं लोकेशन आदि के बारे में भी जानकारी ली जा सकती है। यह टोल फ्री नंबर प्रत्येक कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में कार्यरत रहेगा। दरभंगा में सोमवार को मिला कोरोना का एक नया मरीज, संख्या पहुंची 130। दरभंगा में मिला कोरोना का एक नया मरीज, दरभंगा में पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 130। बिहार में मिले 105 नए मरीज, आंकड़ा 5175। सोमवार को भी बढ़ा बिहार में कोरोना का ग्राफ, 105 नए मरीज मिले, 5175 पहुंची बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो पहली रिपोर्ट जारी की गई सोमवार को, उसके अनुसार कुल 105 मरीज पाए गए हैं कोरोना के नए पॉजिटिव। इनमें मुजफ्फरपुर में 4, मुंगेर में 11, पश्चिम चंपारण में 5, कटिहार में 5, पटना में 1, गया में 6, गोपालगंज में 2, सुपौल में 3, वैशाली में 1, मधुबनी में 19, बक्सर में 10, रोहतास और अरवल में 4-4, भोजपुर में 1, अररिया में 5, शेखपुरा में 2, समस्तीपुर और किशनगंज में 3-3, मधेपुरा में 2, सहरसा में 3 और सीवान में 11 नए मरीज मिले हैं। सोमवार से खुले धार्मिक स्थल, दर्शन को पहुंचे भक्त। सोमवार से खुले धार्मिक स्थल, पहुंचने लगे भक्त।
सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का रखा जा रहा विशेष ध्यान। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरा बनाकर दूरी एक निश्चित रूप से तय की गई है ताकि भक्त उसी अनुसार भगवान का दर्शन कर सकें। वैश्विक महामारी के चलते 21 मार्च 2020 से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के निर्देशानुसार आम भक्तों के लिए मंदिर दर्शन के लिए बंद हो गया था, जो फिर पुनः बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के निर्देशानुसार, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंस को मेकअप करते हुए मंदिर में हम लोग गोलाकार कर दिए डिस्टेंस के लिए। उसमें खड़ा होकर के 5 भक्तों को सिर्फ एक बार हम लोग दर्शन कराएंगे। दर्शन से पहले चापाकल पर पाँव हाथ साबुन है रखा हुआ, साबुन से हाथ होकर ऊपर आएंगे। मंदिर के कर्मी उनको सैनिटाइज से हाथ धुलवाएंगे। धुलवाने के बाद तो सिर्फ दर्शन की सुविधा है, जो दर्शन सुबह 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक, फिर पुनः 3 बजे से लेकर 8 बजे रात तक आम भक्तों के लिए दर्शन की सुविधा है। किसी प्रकार की चढ़ावा चढ़ाना, प्रसाद वितरण करना, कोई मांगलिक कार्य करना, किसी तरह का फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन का कोई आदेश नहीं है। इसमें हम सभी श्यामा भक्तों से यही आग्रह करते हैं, जो सरकार का जो निर्देश है कोरोना महामारी से बचने के लिए, तो हम लोगों को उसका पालन करना चाहिए, प्रबंधन को सहयोग करना चाहिए। और माँ श्यामा से यही प्रार्थना करते हैं कि सबको सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्विवेक दें और कोरोना महामारी से हम लोगों को जल्दी से जल्दी छुटकारा मिले। और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। विभिन्न धार्मिक स्थलों को, मंदिरों को, मस्जिदों को, गिरजाघर और गुरुद्वारों को खुलने से पहले सैनिटाइज किया गया। रेस्टोरेंट और मॉल भी खुले, पहुंचने लगे लोग। सोमवार से खुले रेस्टोरेंट और मॉल भी। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का रखा जा रहा खास ध्यान। कोविड पोर्टल पर 70,000 से अधिक प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण। कोविड पोर्टल पर 70,000 से अधिक प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण। 30,715 कामगारों को आर्थिक मदद मिलने का रास्ता प्रशस्त हुआ। प्रवासी कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने की हो रही कार्रवाई। कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित होकर देश के विभिन्न हिस्सों से जिला में वापस लौटे प्रवासी कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। प्रवासी कामगारों को उनके स्किल के अनुरूप ही काम देने के लिए डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। प्रवासी कामगारों के इस डाटाबेस को कोविड पोर्टल एवं आपदा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार दरभंगा जिला में 81,399 के विरुद्ध अब तक 70,731 प्रवासी कामगारों का कोविड पोर्टल पर निबंधन पूर्ण हो गया है। इसमें प्रखंड क्वारंटाइन में ठहराए गए 60,535, पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन में 4,494 एवं होम क्वारंटाइन में भेजे गए 5,702 प्रवासी कामगार शामिल हैं। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर विशेष सहायता योजना के तहत लॉकडाउन से प्रभावित हुए मजदूरों को 1-1 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद भी पहुंचाई जा रही है। इस सहायता राशि को प्राप्त करने से वंचित रहे छूटे हुए मजदूरों को भी मदद पहुंचाने के लिए एक नया आपदा पोर्टल बनाया गया है। कोविड पोर्टल पर निबंधित मजदूरों में से सरकार के द्वारा घोषित आर्थिक मदद जिन्हें नहीं मिल सकी है, वैसे मजदूरों की डाटा एंट्री आपदा पोर्टल पर कराई जा रही है। कोविड पोर्टल पर अपलोड हुए 70,731 कामगारों में से 67,022 कामगारों का डाटा आपदा पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपदा पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे संबंधित कामगारों का बैंक खाता संख्या, IFSC कोड एवं आधार नंबर अपलोड कर दिए जाने पर छूटे हुए मजदूरों के खाते में 1-1 हज़ार रुपये भेजे जा सकेंगे। इसमें से 30,715 कामगारों का डाटा एंट्री आपदा पोर्टल पर पूर्ण हो गया है। इतने लोगों के आर्थिक मदद मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जिलाधिकारी ने छूटे हुए सभी कामगारों का कोविड एवं आपदा पोर्टल पर शीघ्र एंट्री कराने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से दरभंगा लौटे सभी कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है। जल जीवन हरियाली अभियान मनरेगा योजना के तहत भी इन श्रमिकों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज।
आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना संकट काल के बीच अब बिहार में चुनाव की तैयारी। निर्वाचन से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए डायल करें 1950। दरभंगा में सोमवार को मिला कोरोना का एक मरीज, संख्या पहुंची 130। बिहार में मिले 105 नए मरीज, आंकड़ा 5175। सोमवार से खुले धार्मिक स्थल, दर्शन को पहुंचे भक्त। रेस्टोरेंट और मॉल भी खुले, पहुंचने लगे लोग। कोविड पोर्टल पर 70,000 से अधिक प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण। पृथ्वी दिवस पर दरभंगा जिले में 7,70,000 नए पौधे लगाए जाएंगे। और मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी भूगोल विभाग में मंगल एवं चंद्रमा पर इसरो कोर्स आयोजित। पृथ्वी दिवस पर दरभंगा जिले में 7,70,000 नए पौधे लगाए जाएंगे। पृथ्वी दिवस को दरभंगा जिला में 7,70,000 नए पौधे लगाए जाएंगे। पौधारोपण हेतु चयनित स्थलों के अक्षांश और देशांतर के साथ सूची तैयार कर ली गई। पौधे के सैंपलिंग की व्यवस्था वन प्रमंडल द्वारा की जा रही। सभी एजेंसी को पौधारोपण हेतु चयनित स्थलों की पुनर्जांच कर लेने का निर्देश। 9 अगस्त 2020 पृथ्वी दिवस के मौके पर जल जीवन हरियाली अभियान के तहत दरभंगा जिला में 7,70,000 नया पौधा लगाने हेतु संबंधित एजेंसी द्वारा चयनित स्थलों के अक्षांश एवं देशांतर के साथ विस्तृत सूची उपलब्ध करा दी गई है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM ने उक्त सभी एजेंसी को पौधारोपण हेतु चयनित स्थलों की दोबारा जांच कर यह सुनिश्चित हो लेने को कहा है कि वह स्थल हर दृष्टिकोण से उपयुक्त है। उन्होंने कहा है कि 9 अगस्त 2020 को पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में बिहार राज्य में 2,51,00,000 पौधारोपण के लक्ष्य पर कार्य चल रहा है। कहते हैं कि सभ्यता एवं विकास के दौर में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई किए जाने के चलते जलवायु में निरंतर परिवर्तन देखा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य में एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में पौधारोपण करने का विशाल लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य की तैयारी के लिए अब मात्र 2 माह समय रह गया है। इस अवधि में पौधारोपण हेतु चयनित स्थलों के अनुरूप पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि दरभंगा जिला क्षेत्र में 7,70,000 नए पौधारोपण के लक्ष्य के तहत मिथिला वन प्रमंडल दरभंगा द्वारा 2,40,100 पौधा एवं DRDA दरभंगा द्वारा मनरेगा योजना के तहत 2,29,387 पौधा लगाया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग की एजेंसी जीविका संगठन द्वारा 65,686 पौधा, जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा 47,837 पौधा, जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा 18,122 पौधा, जिला कृषि कार्यालय द्वारा 9,092 पौधा, बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा 2,388, जिला पशुपालन कार्यालय द्वारा 1,400 एवं जिला स्वास्थ्य कार्यालय द्वारा 978 पौधारोपण किया जाएगा। और मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी भूगोल विभाग में मंगल एवं चंद्रमा पर इसरो कोर्स का हुआ आयोजन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी भूगोल विभाग में मंगल एवं चंद्रमा पर इसरो संचालित कोर्स का आयोजन। इसरो द्वारा चंद्रयान एवं मंगलयान के सफल प्रक्षेपण के पश्चात मिथिला विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में 8 जून को ग्रहों के विज्ञान पर केंद्रित 59वें
IIRS इसरो आउटरीच कार्यक्रम का संचालन शुरू हुआ है। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान छात्रों को ग्रहों के भौगोलिक एवं भूगर्भिक स्थिति से परिचित कराया जाएगा। विभागीय शिक्षक एवं कोर्स समन्वयक डॉक्टर मनुराज शर्मा ने यह जानकारी दी कि इसरो द्वारा मंगलयान 2014 एवं चंद्रयान 2 2019 के सफल प्रक्षेपण के बाद कई प्रकार के आंकड़े एवं जानकारियां जुटाई गई हैं। यह एकत्रित की गई जानकारियां शोध का विषय हैं, जिनके लिए भारत में कुशल शोधार्थियों की आवश्यकता पड़ेगी। इस कोर्स की अवधि के दौरान छात्रों को मुख्यतः मंगल एवं चंद्रमा से दूर संवेदन तथा माइक्रोवेव संवेदन द्वारा आंकड़े जुटाए जाने की विधि समझाई जाएगी। ये तब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना संकट काल के बीच अब बिहार में चुनाव की तैयारी। निर्वाचन से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए डायल करें 1950। दरभंगा में सोमवार को मिला कोरोना का एक मरीज, संख्या पहुंची 130। बिहार में मिले 105 नए मरीज, आंकड़ा 5175। सोमवार से खुले धार्मिक स्थल, दर्शन को पहुंचे भक्त। रेस्टोरेंट और मॉल भी खुले, पहुंचने लगे लोग। कोविड पोर्टल पर 70,000 से अधिक प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण। पृथ्वी दिवस पर दरभंगा जिले में 7,70,000 नए पौधे लगाए जाएंगे। और मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी भूगोल विभाग में मंगल एवं चंद्रमा पर इसरो कोर्स आयोजित। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।